नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब सही सलामत होंगे अपने जगहों पर। आज मैं आया हूँ हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विलेज में, जिस बस्ती का नाम है नीनू विलेज, या हम लोग नीनू भी कहा जाता है या नीनू भी कहा जाता है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट विलेज हम का वांचो एरिया में या लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में, और मोस्ट पॉपुलेटेड विलेज भी कहा जाता है क्योंकि ये एरिया वाइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और हाउस होल्ड का नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है। उतना ही फेमस भी है, पढ़ा लिखा भी है, उतना ही सिविलाइज भी है ये बस्ती। तो हम आज घूमेंगे ये बस्ती, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। तो ये हम लोग का नीनू बस्ती का लोकल हाउस इस तरह से बनता है। तो अभी हम इसको नीचे से ज़मीन से दिखा रहा है, बाद में जाके हम इसका एरियल व्यू भी देखेंगे ऊपर से। तो काफ़ी सुंदर है ये तो घर। तो पहले में ये घर जो ज़्यादा लंबा बनता था, आजकल जो है तकलीफ होता है, इसीलिए थोड़ा मॉडर्न ज़माना, इसीलिए थोड़ा इसको छोटा करके बनाया गया। और 3-4 साल तक पहले ये रोड नहीं था। अभी जो प्रेजेंट नीनू का जो जीपीसी है, उसने ये रोड को डेवलप किया गया है। उसके बाद जो घर घर ऐसे आपस में ज्वाइन होता था, उसको भी गैप करके बनवाया गया अभी, ताकि आग साग लगता है तो भी खतरा से बचने के लिए। तो उस तरह की चीज़ को प्रिकॉशन में लेते हुए ये घर को भी छोटा करवाए, और घर के बीच में पहले गैप कम होता था, आजकल ज़्यादा गैप हो गया, ताकि नीचे का घर में आग होने से ऊपर का घर जो बच सके, इसीलिए। तो ये घर इस तरह से बन रहा है अभी। हालांकि लोकल घर है अभी भी। इस तरह की चीज़ें हमको यहाँ पे देखने मिलते हैं वांचो एरिया में। तो ये नया रोड डेवलप हुआ है, ये सीमेंटेड है, कंक्रीट से बनाया गया है। तो 3 साल पहले हम यहाँ पे काम करता था, उस टाइम में ये रोड नहीं था। पिछले 2 सालों में इतना सारा चीज़ें डेवलप हो गया है नीनू बस्ती में। तो ये तो शुरुआत है, ये एक कॉलोनी है। कॉलोनी का नाम हमोई कॉलोनी। तो ये कॉलोनी का नाम है हमोई कॉलोनी। इस तरह से रोड के साइड में घर बनते हैं यहाँ पर। तो हम आगे भी दिखते रहेंगे दूसरा कॉलोनी भी। तो हम चलते हैं। आंटी इस समय लकड़ी कलेक्ट कर रहा है। ये फायरवुड बेम्बू वाला है, ये इसको काट के जंगल से काट के लाते हैं, उसके बाद इसको घर में जलाया जाता है। ये सबसे बेस्ट फायरवुड ये होते हैं क्योंकि ये इजीली आग पकड़ता है और अच्छा आग पकड़ता है ये वाला बेम्बू में। तो ये बड़ी दीदी अपना बाइक को कैरी करते हुए हमको यहाँ पे ऐसे ही बच्चा को केयर किया जाता, मतलब ऐसे ही केयर किया जाता है इस तरह से। हमको बचपन में भी मेरा दीदी ने ऐसे ही किया था। तो वहाँ पे भी एक है माँ जो है अपना बच्चा को कैरी करते हुए। लोकल घरों में इस तरह का चीज़ देखने मिलते हैं। और यहाँ पर मिलेट्स का कोनी धान कहा जाता है इसको। ये हमको मिलेट्स है, लोकल मिलेट्स हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं ये। तो इसको अभी धूप में सुखा रहा है, सुखाने के बाद इसको ग्रीन किया जाएगा। इस तरह से हम बाद में खा सकते हैं इसको। छोटा छोटा गुटी है, अगर किसी को चाहे तो डिमांड कर सकते हैं ये वांचो एरिया में। अभी तो फिलहाल हम नीनू बस्ती में हैं। तो इस चीज़ को जंगल में रोस्ट ना हो मिट्टी में, इसीलिए ये बेम्बू से बनाया गया कारपेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम सिर्फ इसको ही नहीं बचा सकते, इंसान भी बच सकते हैं, सो भी सकते हैं। मल्टीपर्पज़ यूज़ में आता है ये बेम्बू से बना हुआ चीज़। तो ये बच्चा लोग वॉलीबॉल खेलते हुए बस्ती के ग्राउंड में इस तरह से ट्रेन किया जाता है फिजिकली फिट रहने के लिए। 2 बच्चा यहाँ पे खेल रहा है। तो ये है इस तरह का नीनू नीसा बस्ती में या परवांचो में मिथुन को पाला जाता है। ये वन ऑफ द का प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इनकम है। इस तरह से लोग मिथुन पालता है। अभी ये मिथुन जो बच्चा दिया हुआ है, तो इतना बड़ा है, ये तो माँ है, उसके पीछे बच्चा छुपा है। इसका एक मिथुन का प्राइस कितना तक में बिकता है? यहाँ में 1,05,1,10। अच्छा, तो एवरेज ये एक मिथुन का प्राइस यहाँ 1 लाख में बिकता है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यह हमारे सोसाइटी में मिथुन। सोर्स ऑफ इनकम और काफ़ी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। दूध भी हो गया और मैन्योर भी प्रोवाइड करते हैं ये, और मीट भी और मिल्क भी। तो अभी हम नीनू बस्ती के बाप्टिस्ट चर्च में आ चुका है। तो ये चर्च जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इनकम्प्लीट है, अभी ख़त्म हुआ नहीं। तो ये चर्च जो है नीनू बस्ती का
ये बहुत बड़ा चर्च बन रहा है अभी यहाँ पर। तो ये चर्च से हम पूरा नीनू को व्यू दे सकते हैं। ये सेंटर में पड़ते हैं, शायद सबसे ऊंचा जगह पर, बस्ती के ऊंचा जगह पर बन रहा है ये चर्च। इस चर्च से हम पूरा बस्ती का व्यू देख सकते हैं, एरियल व्यू। तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं, अब देखना। फाउंडेशन स्टोन यानी कि सिल्वर जुबली स्टोन है। ये पीछे में जो चर्च है ये नीनू बस्ती का बप्टिस्ट चर्च है। तो ये लोग सिल्वर जुबली मना चुका है, उसका ये सिल्वर जुबली का स्टोन है। तो ये भी बहुत बड़ा ये लोग कहीं से उठा के ला के बनाया गया है। तो ये है नीनू बस्ती का किंग का रेसिडेंस है। ये चीफ ऑफ द नीनू विलेज का ये रेसिडेंस है। तो यही ग्राउंड के सामने है, जैसे आप देख सकते हैं। चर्च से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये है किंग के रेसिडेंस का एंट्रेंस, इस तरह से डेकोरेट करके रखता है। तो हम अंदर प्रवेश करते हैं। किंग रेसिडेंस इस तरह से है यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा बोन्स है। ये इसका किस कौन से हाथी का माथा है। ये इस तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इतना बड़ा हाथी का है ये। ये है यहाँ पर राइस ग्राइंडिंग होता है। किंग का हाउस का बहुत बड़ा है साइज में, ये बहुत लंबा है इसका लेंथ। तो यहाँ पर ये जो गड्ढा गड्ढा दिख रहा है ना, चंदा चंदा, ये होल्स, यहाँ पे राइस को रख के ये डंडा से मार के यहाँ पे राइस घुसाने के बाद इस तरह से पीस करते इसको। तो ये राइस ग्राइंडिंग मशीन बोल सकते हैं एक तरह से। तो काफ़ी लंबा साइज है ये रजाघर में। यूजुअली तो ये सिर्फ 3 ही होल्स होना चाहिए ऐसे नॉर्मल घरों में, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 होल्स वाला है ये, यानी कि ये ट्रिपल साइज है ये इसका। तो यहाँ पर एक छोटा सा साइज का जैक फ्रूट का ट्री है। तो इतना सारा जैक फ्रूट्स यहाँ पे है। अभी सीज़न चल रहा है इसका जैक फ्रूट का खाने का, तो इतना ज़्यादा है। तो इस वक्त हम लोग नीनू के कच्चों कॉलोनी में आया हुआ है। तो ये मेरा दोस्त की कॉलोनी है। ये जो पीछे जो घर दिख रहा है, ये मेरा दोस्त ताइफा वंशा का घर है। तो ये कॉलोनी को हम थोड़ा दिखाते हैं, तो अब देखना। तो उधर से मेन रोड आता है, इधर से अभी रोड कटिंग चल रहा है। तो मेरे गांव के अंदर में ये जीपीसी में इसका भी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी ये रोड अभी बन रहा है, इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर इस तरह का लोकल घर लोग देखने मिलता है। तो यहाँ से माँ और बेटा दोनों घर जाते हुए। तो ये है हमारा कच्चों कॉलोनी का व्यूज़, इस तरह का देखने मिलता है यहाँ पर। अभी शाम का टाइम है,
तो धूप ढल चुका है, बारिश भी हुआ था आज। तो ये है मेरा दोस्त का घर, दोस्त का अपू। ये बस्ती का ये चीफ जीबी है, ये हेड जीबी अपू। मम्मी तीचा हाँ। तो आज का हमारा टीम ये एक, दूसरा ये एक, ये जीपीसी मैम का बेटा है, और ये फेमा मेरा स्टूडेंट्स है, वंशा है ये बस्ती का, ये भी किंग का ही खानदान का है। और इसी गाड़ी में हम घूम रहा है, जीपीसी मैम का गाड़ी है। और जीपीसी मैम तो अभी उधर चला गया है। तो बड़ा बड़ा है, तो कॉलोनी वाइज ये को भी मोरंग होते हैं, तो कच्चों कॉलोनी का मोरंग है, हम थोड़ा दिखते हैं। तो यहाँ पर वो बिगेस्ट म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट यानी कि इसको लॉक ड्रम कहा जाता है, वो यहाँ पर एक है। इस तरह से इसको रखा हुआ अभी। तो बाकी तो यहाँ कॉलोनी का है, इसीलिए ज़्यादा कुछ चीज़ देखने को नहीं है। बस हमें ये देखना था लॉक ड्रम, इतना बड़ा साइज़ का ये भी। तो इस समय हम लोग मीनू बस्ती के प्राइमरी स्कूल में हैं। तो ये प्राइमरी स्कूल के जगह पे भी कुछ खास लोकेशन है, यहाँ पर कुछ मिस्टीरियस कहानी है, उसके बारे में भी हम, कहानी तो ज़्यादा लंबा नहीं दिखा पाएगा, लेकिन हम लोकेशन दिखा देते हैं यहाँ पर क्यों खास है ये जगह। तो ये है प्राइमरी स्कूल का नज़ारा। तो स्कूल के सामने से यहाँ से बस्ती जाने का रोड जाता है। तो यहाँ पे जो ये बेम्बू पड़ा हुआ है, ये लोग बस्ती लोगों का मानना है कि अगर कोई भी इंसान इस बेम्बू को काटता है तो बारिश होता है। आज के डेट तक ये बात सच है, बोलता है और मानता है ये लोग। ऐसा क्यों मानता है उनसे, इसके पीछे बहुत बड़ा लंबा कहानी है। उसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा जो मेरा दोस्त दोनों ने लिखा है, गोडोक रोकम और जाखू पंसा, ये दोनों ने एक बुक लिखा है फोक टेल्स के ऊपर में। उसमें से इसके बारे में भी कहानी मेंशन किया है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो बुक पढ़िए। तो यहाँ पर ये जंक्शन है, तो उधर जाता है, उधर जाने का है, कायमे जाने का बस्ती है, उधर जाएंगे तो हम लोग रोड पे निकलेगा, और इधर आगे जाएगा तो नीनू बस्ती निकलेगा। तो फिलहाल अभी स्कूल कैंपस में है हम। हमको लोकल नियम में इस तरह से निशान देखने से इसका मतलब होता है डेंजर, या सामने मत जाओ, इस तरह का साइन होता है। ये इस तरह का बेम्बू कट या फायरवुड या लकड़ी का कटिंग इस तरह के शेप में करने से इसका साइन होता है डेंजर, या इस आगे मत आओ, कुछ खतरा हो सकता है, या नहीं छूने की चीज़ है, ऐसा मेंशन करते हैं। तो बेम्बू नहीं काटने के लिए ये साइन बना कर रखते हैं, क्योंकि जब भी बेम्बू काटता है तो बारिश होने लगता है ये बस्ती में। तो अभी हम नीनू बस्ती के अंदर में आते हैं। ये भी तो ये लोंगचान हेडक्वार्टर है, ये भी एक तरह से एक बस्ती भी बोल सकते हैं, टाउन बनने वाला है यहाँ पे। लोंगचान नीनू से कर्व होके मर्ज होके बनने वाला जगह है। तो एक्चुअली ये सर्कल के हेडक्वार्टर है, लोंगचान सर्कल कहा जाता है। तो एग्जैक्ट लोंगचान के लोकेशन में अभी हम, तो यहाँ पर भी कुछ घर बसा हुआ है, बहुत सारा घर बन गया है इधर पे भी। और हेडक्वार्टर है तो थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, कुछ नया चीज़ देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा दिखाते हैं लोंगचान हेडक्वार्टर को भी। आज का हमारा व्लॉग होता है ख़त्म होते होते हम बताते हैं नीनू बस्ती क्यों फेमस है। नीनू बस्ती इसलिए फेमस है क्योंकि जब ब्रिटिश के टाइम में ब्रिटिश ने यहाँ पर इन्वेट करने की कोशिश की थी, तो नाकाम रहा ब्रिटिश वांचो एरिया में आने के। वो क्यों से इसका क्रेडिट जाता है नीनू बस्ती को। वांचो एरिया में इंटर करते समय पहली बार ब्रिटिश यही बस्ती में इंटर किया था, तो उसको नीनू के लोगों ने मार के भगाया था। उसके बाद
उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं किया वांचो एरिया में एंटर करने का। तो ब्रिटिश यहाँ पर हम लोग का नोटिस में बहुत कम आया, साथ ही साथ वांचो एरिया में वो लोग एंटर ही नहीं कर पाए। इसीलिए हम लोग वांचो एरिया में भी नीनू को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, नीनू विलेजर्स को। तो ये था नीनू को कहानी। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टाटा बाय बाय।